कक्षा 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को विषय गणित का सेट पेपर ए बताने जा रही हूँ। इसी श्रृंखला के बीच आप सभी को इसका मैं सेट पेपर बी भी बताऊँगी ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को इस चैनल पर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ ताकि आप सभी बता सके कि हम भी 90% बना सकते हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है 16/2 बराबर 2 इंटू क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। खाली बॉक्स में संख्या होगी, ये जो खाली बॉक्स दिया है इसमें कौन सी संख्या रहेगी, तो इसका राइट ऑप्शन है आपका 4। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। ये जो छायांकित भाग है किस रूप में होगा, तो ये होगा 2/5 के रूप में। ठीक है, तीसरा प्रश्न है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा होगा, सदैव एक परिमेय संख्या होती है। कैसी होगी, सदैव एक परिमेय संख्या। चौथा प्रश्न है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। गुणनफल यानी कि इनको गुणा करेंगे, ये और की जगह गुणा। देखिए यहाँ पर सोल्व किया है 0.25 इंटू 0.4, इसके गुणे करेंगे तो 0.100 आएगा। ठीक है, अब 100 आएगा तो इस 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, बस केवल इसका 0.1। ठीक है, तो आंसर ये 7 नंबर का एकदम राइट रहेगा। पांचवा प्रश्न है यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा। अब 1 दर्जन में कितने होते हैं पेन, 12 पेन होते हैं। जैसे कि केले होते हैं, 1 दर्जन केले में कितने केले होंगे, 12। ठीक है, तो हम 12 से इसमें भाग कर देंगे। ये यहाँ पर करा भी है मैंने, 60/12, तो 12 से काट दिया 5 बार। आंसर कौन सा है, 5। तो एक पेन की कीमत क्या निकल कर आई है, 5 नहीं। ठीक है, अब ये सही आंसर है या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा, तो आप 60 इंटू 5 कर दीजिए। अब तो देखिए 0 की 0, 5 के कितने होंगे, 30। सॉरी, ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा, 12 इंटू 5। ठीक है, इस तरह से आंसर निकल कर आएगा। तो 12 5 कितने होते हैं, 60। ठीक है, आंसर हमारा राइट है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं 32 घात 1/5 का मान है। 1/5 का मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए सही विकल्प का और अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4/3 में 2/3 को घटाने पर डेडेडेस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2/3। एक घन में डेडेडेस शीर्ष होते हैं कितने, 8। तीसरा 48/5 में शेषफल का मान डेडेडेस है कितना, 3। बहुपद px इक्वल 4x - 3 का शून्य 1/4 है। ठीक है, -5 माइनस ब्रैकेट -8 -3 इक्वल 0 है। 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान डेडेडेस है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी के मैंने नंबर डाल दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। चलिए मैं नंबर बाय नंबर आपको बता देती हूँ। पहले में आपका -3.7 आएगा, दूसरे का आंसर आएगा 105, तीसरे का आंसर है -28, चौथे का आंसर 0.004, पाँचवें में आएगा आपका 43 और छठे में आएगा 0.72। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। ठीक है, बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 1 दूरी होगी। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो 7/8। √3 को √3 की घात है 2 से गुणा करके मान लिखिए, तो कितना मान होगा, 3। लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितनी किलोमीटर चलना है, तो 85 किलोमीटर। ठीक है,
बिंदु -1 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये होगा आपका दूसरा, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश में। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में हमारे एक, ठीक है, निम्नलिखित के सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य पे मैंने चिन्ह लगा दी है, जो असत्य है उस पे रॉन्ग है, जो सत्य है जिस पे राइट है, ठीक है। चलिए इसी बीच हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संख्याओं -5 6 और 9 और 8 का योग क्या होगा? किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? इसके बाद में 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न है 29/6 में भागफल तथा शेषफल का मान लिखिए, ठीक है। भागकर का शेषफल बताना और भागफल बताना इसका। y = 2 के लिए व्यंजन 3y - 2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसी बीच क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है और ये 13 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 3/5 को भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसी श्रृंखला के बीच में आप सभी को सेट पेपर ए और सेट पेपर बी बता रही हूँ, ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा गणित का सेट पेपर ए, जो कि मैंने आपको सभी प्रश्न अच्छे से बताए। कम समय लिया है, ज़्यादा समय भी नहीं, केवल 6 से 7 मिनट है, ठीक है। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।